समष्टि और व्यष्टि की चर्चा चल रही है। समष्टि को हम आसान शब्द से कहें तो हो जाएगा संपूर्ण, और व्यष्टि को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएंगे, जिसे आप कह सकते हो मैं। तो जैसे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, ऐसे ही जिसे हम कहते हैं ईश्वर, उस ईश्वर के भी 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये महिमा वेदांत की ही है जो तुम्हें ये भी बताता है कि ईश्वर क्या है। जैसे तुम्हारे 3 शरीर हैं, ऐसे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। तुम्हारा ये एक शरीर पंचभौतिक बना हुआ, पर ये पंचभूत जिसमें से निकले उन्हें कहते हम पंच महाभूत। तो वह पंच महाभूत माने समष्टि पंचभूत ईश्वर का ही स्थूल शरीर है। आपके पास यहां मन बुद्धि है, तो ईश्वर के पास माया और अहंकार, ये उसके पास है। जो आपके पास मन है ये मलिन सत्व गुण वाला है, मैला है, इसलिए अज्ञानी है। और ईश्वर के पास सत्वगुणी है, इसीलिए ईश्वर हमेशा इल्यूमिनेटेड, हमेशा ही ज्ञानवान, सर्वज्ञ। और जैसे आपका कारण शरीर है, ऐसे ईश्वर का कारण शरीर है। और उसी कारण शरीर की चर्चा यहां पे चल रही है। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् चुरत्वात् च कोश वदात् चादाकत्वात् आनंदमयी कोश। ये अभी आधा श्लोक लिया है, पहले इतने को समझ लो। श्लोक बड़ा लंबा है भाई साहब, बड़े बड़े आ रहे श्लोक। ईश्वरस्य समष्टिर अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। ये जो कारण अज्ञान है, ये सारा कारण अज्ञान ईश्वर का कारण शरीर है। और यह कारण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सब का कारण ही यही है, सब इसी में से बाहर आ रहे हैं। आनंद प्रचुरत्वात्, अब ईश्वर का स्वरूप आनंद कहा। च कोशावदात छादावदात, अब ये जो आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप जिस कोश से ढका हुआ है, उसी कोश को हम समष्टि आनंदमयी कोश कहते हैं। अगर आपने सुना था जब हमने पंचकोश समझाए थे, तो उसमें व्यष्टि जीव का पंचकोश हमने समझाया था। अब यहां समष्टि ईश्वर का पंचकोश आ रहा, आनंदमयी कोश। आनंद की कोश मतलब समझो जैसे हम कहेंगे एक संदूक हो या पेटी हो, तो बोले संदूक में कपड़े रखे हैं, ये संदूक में हमने रुपए रखे हैं, तो बोलते हैं कि ये जो आनंद स्वरूप ईश्वर है, इस ईश्वर के माया का जो पहला पर्दा है, उस पर्दे को आनंदमयी कोश कहते हैं। अब ये अतीव गहरी अनुभूति की बात हो गई।
जीव जो है, माने कोई मनुष्य जो है, जो जीव है, वो अपना आनंदमयी कोश की अनुभूति समाधि में करता है, सुषुप्ति में करता है। सुषुप्ति में बेहोशी से करता है, समाधि में होश से करता है। जब आप बड़ी गहरी नींद से उठते हो तो आप कहते हो बड़े सुख से सोए, बड़े सुख से सोए, कोई खबर ना रही। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगस चित्तवृत्ति निरोधः, योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। क्या आपने चित्त वृत्तियों के निरुद्ध होने का अनुभव लिया है? ध्यान अर्थ जहां मन पूर्ण रूप से विचार रहित, स्मृति रहित, कल्पना रहित, स्थिर और शांत हो जाता है। क्योंकि ये अनुभव ही आनंदमयी कोश के अनुभूति को या समझ को क्लियर करेगा, उसे अदरवाइज नहीं समझाया जा सकता। तो आनंद की बात करते हुए कहते आनंद प्रचुरत्वा। प्रचुर माने बहुत बड़ी मात्रा में कुछ हो ना, तो कहेंगे बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु मिले तो कहेंगे हम प्रचुर मात्रा में मिली। कम मिले तो हिंदी का शब्द है अल्प, और बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर संस्कृत का शब्द क्या है? प्रचुर। तो ईश्वर क्या है? जिसमें प्रचुरत्वा, आनंदम, जिसमें आनंद की अधिकता है, प्रचुर। कोशावदात, ये जो कोश है, आनंदमयी कोश है, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव। नजदीक से नजदीक अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जैसे सुषुप्ति में आनंद की अनुभूति जागने के बाद होती है, पर जब हो रही होती है तब मन बुद्धिवान नहीं होते हैं, तो सुषुप्ति में हम कह सकते हैं जिस आनंद को तुम भोगते हो ऐसी ही एक अनुभूति ईश्वर की भी रहती है।